अगर आपने डिबेट करनी है, अगर ऐसे भौंकने वाले बिठाने हैं तो इनको भुकाए, मैं बंद कर देता हूँ अपना कैमरा और आप इनको। अजय डॉक्टर इरशाद, आपको अमजद अयूब जी से इतनी दिक्कत क्यों है? एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये अमजद अयूब साहब से आपको इतनी दिक्कत क्यों है डॉक्टर इरशाद? अमजद अयूब के दरमियान में मैं नहीं बोला तो अच्छा नहीं, वो भी आपके दरमियान में नहीं बोलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको अमजद अयूब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि इनको आईना मैं दिखाता हूँ, इनको आईना। मुझे 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 कोई दिक्कत नहीं है। देखें, मैं ये कहता हूँ जिस तरह बाइज्जत तरीके से एहतराम मैं लोगों का करता हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। आप एहतराम करते हैं, आप मुझे कह रहे हैं, आप पे लानत है, आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप पता नहीं सड़क छाप किस्म के आदमी हैं, कहां से उठ के आ जाते हैं नेशनल टीवी पे। आपको बात पहले आप भौंक लें 18 साल से 30 साल की उम्र के जो पांडे जी, अगर इस तरह के, अच्छा चलिए मैं इससे सोल्यूशन देता हूं डॉक्टर इरशाद, मैं सोल्यूशन देता हूं। 30 सेकंड अमजद अयूब जी, फिर 1 मिनट डॉक्टर इरशाद बोलेंगे। अमजद अयूब जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जो बोल रहे थे आप। देखें, पहले तो 5 सेकंड में ये कहूंगा, इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। एक सड़क छाप आदमी से यही लैंग्वेज की मुझे तवक्को है। अब मैं आपको बताता हूं, बाकी जो 10 सेकंड रह गए हैं, कि इंडिया में नेपाल वाला सिस्टम नहीं आएगा जिस तरह ये वहां पे लोग बाहर आए हैं और तख्ता पलट किया है। क्योंकि इस वक्त की जो रिपोर्ट है इप्सोस की, वो उसके मुताबिक 18 साल से 30 साल की उम्र के जो यूथ है उसमें मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। समझ रहे हैं ना, 75% है। और ये 2023 में 66% थी, जो अब 75% पे आ गई है। तो मुझे इनकी समझ नहीं आती, ये मेरा मुल्क भाई, ना तेरा मुल्क ना मेरा मुल्क, ये पाकिस्तानी फौज का और फौजी जर्नैलों का मुल्क है। हाँ, तुम्हें कोई 2 टुकड़े उन्होंने डाल दिए होंगे, वो तुम उससे तुम खुश हो। डॉक्टर इरशाद, ठीक है, हम डॉक्टर इरशाद को सुन लेते हैं, एक मिनट दीजिए उनको। अभी मैंने इनके दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं ठीक है अमजद जी, आप भी सुनिए इनको पहले। पहले इन्होंने मुझे कहा सड़क छाप, आप इनको स्क्रीन पे रखिए और मुझे रखिए, देखिए कि सड़क छाप शक्ल से कौन लग रहा है, हुलिये से कौन लग रहा है। वो लोग बताएंगे, लोगों से वोटिंग करवाइए चैनल पे कि कौन स्टूपिड लग रहा है और कौन इंसान का बच्चा लग रहा है। मैं आरजू जी से ही पूछ लूंगा। देखें आप वोटिंग कराइए अपने लोगों से कि सड़क छाप लग कौन रहा है, चेहरे से, कपड़ों से, शक्ल से। मैं आरजू से पूछ लूंगा अभी अपने तरीके। दूसरी बात, अभी बात कर रहे थे कि ये मेरा मुल्क ना तेरा मुल्क, ये मेरी आर्मी का मुल्क। मैं ये कहता हूं कि मेरी पाक आर्मी मेरे पाकिस्तान की आर्मी है, वो हाफिज पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लिए शहादतें देते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करते हैं। देखे ये बॉम्ब पड़ाना, देखे ये प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि को जब बुलाते हैं मुझे ना बुलाएं। प्लीज डॉक्टर इरशाद मत करिए भाई, दरमियान में फिर सड़क छाप कौन है, आप खुद साबित कर देते हैं, गाली देते हैं। तो डिबेट में अगर कोई काउंटर आपको ज्यादा इंटरप्ट कर रहा है तो आप बोलिए, मैं रोकूंगा उसको। लेकिन अगर आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे कि फिर सड़क छाप आप हैं। चलिए ठीक है, अमजद अयूब साहब 1 मिनट इनको इंटरप्ट मत करिए, बोलने दीजिए, बोलिए। इन्होंने मुझे सड़क छाप कहा, मेरी आर्मी को बुरा कहा, मैं नहीं बोला। मेरे अंदर सब्र है, मैंने इंसानियत दिखाई, लेकिन इनके अंदर इंसानियत है नहीं। जब मैं बोलने लगता हूँ एकदम दरमियान में बोलिए रोक दिया उनको, बोलिए। अरे बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आर्मी, मेरे पाकिस्तान की आर्मी, मेरी आर्मी में मेरे पाकिस्तान के बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे जवान, जिन्होंने सबक सिखाया हिंदुस्तान को, भुगाया हिंदुस्तान की फौज को, सिंदूर लगाया हिंदुस्तान की फौज के हर जगह जहां वो लगा, यही चूरन बेचते हैं इरशाद। और भागने पे मैं आपसे क्या चर्चा कर रहा हूँ? नहीं डॉक्टर इरशाद, यही दिक्कत है भाई, मजबूर किया डॉक्टर इरशाद, यही दिक्कत है आपकी, आप समझिए। और अगर आपके मुल्क में इस शो को देखा जा रहा है या फिर यूट्यूब के जरिए लोग बाद में देख लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग करते क्या है आरजू, ये चूरन बेचते हैं। हिंदुस्तान के नाम पर चूरन बेचो, हिंदुस्तान का ये कर दिया, कर कुछ नहीं पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, उखड़ा कुछ नहीं, उल्टे अभी तक इनके जो हवाई पट्टियां हैं एयरफोर्स बेस की, वो ढंग से मरम्मत नहीं हो पाई, जो बड़े बड़े गड्ढे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के विमान के पहुंचने की खबर आई थी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। आरजू, एक बहुत सीरियस चर्चा इस बात को लेकर कि नेपाल में जो हुआ वो क्या पाकिस्तान में हो सकता है। कई लोग उस बात की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह भी चर्चा हो रही है कि देखो 2014 से हिंदुस्तान में तो नरेंद्र मोदी हमारे 6 बार पीएम बदल गए, एक को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने हटा दिया,
इरशाद इस पर नहीं बोल रहे हैं, आर्मी ने ये कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया, आर्मी ने ये किया नहीं किया, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेताओं पर यह बातचीत नहीं करना चाहते हैं डॉक्टर इरशाद। चखाया या नहीं चखाया मजा, आप बताइए। वो तो मजा जाकर अपने एयरफोर्स बेस पर देख लीजिए किसने किसको मजा चखाया है। आरजू को बोलने दीजिए, बोलिए आरजू, ये नेताओं पर क्यों नहीं बातचीत करते हैं? देखिए, ये अगर सेंसिबल तरीके से कंट्री को चला रहे होते, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो यकीनन आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते, हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो गई होती, दुनिया में कोई इज्जत होती। इस वक्त जो ये कतर पहुंचे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि शायद फिर उनसे कुछ मांगने के लिए गए हैं या उन्हें कुछ ऑफर करने गए हैं कि जी हमारे पास जो इस्लामिक बॉम्ब हमने बना के रखा है, जो बकौल भुट्टो साहब के कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल हो सकता है वही ऑफर करने गए हों या कोई और तरह का पैसा मांगने गए हों, इसलिए कि हमने अपनी पोजीशन खुद ऐसी की है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत से लोग कह रहे हैं या दुनिया में कहीं और से लोग कह रहे हैं, बल्कि हमारी हालत ऐसी ही है कि अभी हम IMF, कभी वर्ल्ड बैंक और इसी तरीके के यहाँ वहां से पैसा लेके जब मुल्क को चलाया जाएगा तो यही हालात होंगे। इस वक्त भी फ्लड के नाम पे जो डोनेशंस जमा की जा रही हैं सारी दुनिया से, उससे इरशाद साहब के लीडर और दूसरे लीडर्स और यहाँ तक के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के भी कई लोग, कोई कनाडा में प्लॉट ले लेगा, कोई दुबई में फ्लैट खरीद लेगा। अच्छा आरजू, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे आप पाकिस्तान के 1-2 प्रधानमंत्री का ऐसा नाम बता दीजिए जिस पर करप्शन का कोई आरोप ना लगा। कुछ जनरल्स के ऐसे नाम बता दीजिए जिन्होंने अपनी कोठियां ना बनाई हों, और उसकी तुलना भारत से करके। देखें, अभी तक तो शायद ही कोई ऐसा हो, चाहे सच्चे या झूठे, सभी के ऊपर इल्जामात हैं और वो अपने आप को साफ साबित भी नहीं कर पाए। आसिम सलीम बाजवा, जिनको CPC का चेयरमैन बनाया था, वो 100 से ऊपर पिज्जा फ्रेंचाइज बना के निकल गए, क्लीन चिट उनको दे दी गई इमरान खान की तरफ से। और इसी तरीके से चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, जरदारी साहब को तो एक जमाने में मिस्टर 10% भी कहा जाता था, और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के नाम और कईयों के जो है वो आप जानते हैं, सभी के नाम पे करप्शन है, सभी के नाम। उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, उनकी मिसेस जो है वो टर्की की जो कह लीजिए फर्स्ट लेडी है, उनका नेकलेस लेकर चली गई थी जो उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए दिया था। बाद में वो बात खुल गई तो उनसे किसी तरीके से वो निकलवाया गया। तो करप्शन तो हमारे हर लेवल पर है, और कहां तक इरशाद साहब बेचारे डिफेंड करेंगे, इनकी भी मजबूरी है। इनको भी कहा गया होगा कि टिकट दे देंगे। लास्ट टाइम भी ये लाहौर गए थे और इन्होंने टिकट लेने की कोशिश की थी इलेक्शन की, लेकिन मेरा ख्याल है इनको बस का टिकट देकर उन्होंने वापस भेज दिया। अरे इतनी बेइज्जती जो है फिर कोशिश लेने की। अरे डॉक्टर इरशाद, इतनी बेइज्जती, इलेक्शन के टिकट के बदले बस का टिकट दे दिया, और उस बस के टिकट के लिए आप डिफेंड कर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे बोलने देंगे आप। हाँ। मैं बिल्कुल, देखें, बिल्कुल बड़े आराम और एहतराम के साथ आरजू को मैंने बोलने दिया। आरजू, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं हिंदुस्तान पे बोल रहा था, बीच में पांडे जी बोले, सारे बोले, बहुत सारों को आग मिर्चें लगी मेरी बोलने से। आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में क्या करप्शन नहीं है? क्या उनकी अपोजिशन चीखें नहीं मार रही? क्या उनके लोग चीखें नहीं मार रहे? क्या हिंदुस्तान में दूसरे को पापी बताने से अपने पाप नहीं मार रहे? ये पता है नहीं, लेकिन आरजू, मैं आ रहा हूं डॉक्टर इरशाद, आप आरजू, लेकिन पाप तो बताइए। अपोजिशन तो ब्लेम करेगा ही करेगा। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको बोले दूंगा, डॉक्टर इरशाद, एक चैलेंज आपको देता हूं, आप हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री का नाम बताओ। करप्शन आप भी कर लीजिए कि हमारी इकोनॉमी भी वर्ल्ड नंबर 4 पे पहुंच जाए। अगर इनकी करप्शन के बाद इनका ये हाल है, तो ये करप्शन तो हमें भी होनी चाहिए, हमारे पास भी ले आइए करप्शन। आरजू मैं बताता हूँ, अब मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के एक यूपी सूबे जितना हम पूरा पाकिस्तान है, ये बात मानते हैं आप लोग? हम 28 करोड़ हैं, आप 1.5 अरब हैं। देखें, एक मुकाबला, लेकिन खुदा की कसम हम चूटी के बराबर और हाथी की सूंड में घुस के मार के आए हाथी को। हम ना, हम चूटी के बराबर है। 1.5 अरब और 28 करोड़ का मुकाबला देखे, लेकिन आप जैसे शरपसंद, आरजू जैसे शरपसंद चंद लोग पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। करते रहिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारी इकोनॉमी भी मजबूत है। हमारी इकोनॉमी छोटी सी है, हम नन्हे मुन्ने से हैं हिंदुस्तान के बराबर मुकाबले में, लेकिन खुदा की कसम सर पे चढ़ के बोलते हैं, सर पे चढ़ के मारते हैं, गर्दनें तोड़ते हैं। यही दिक्कत है। सुनिए इरशाद, यही दिक्कत है। आरजू ने क्या कहा पाकिस्तान में, जिनको नहीं सुनिए डॉक्टर इरशाद, आरजू ने क्या कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि भारत में करप्शन है तो भाई वही वाला करप्शन तुम भी कर लो और पाकिस्तान की इकोनॉमी को 4 नंबर पर पहुंचा दो। आप इस पर बोल नहीं पाए, और तुलना कहां कर रहे हैं यूपी की? चलिए जरा यूपी और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तुलना कर लीजिए। आइए यूपी पर ही,
मैं बात ये कर देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी जितना सूबा है उतना पूरा पाकिस्तान है। आप उल्टा लेते हैं, बात को सुनते नहीं है ना। असल में आपके जहन खराब है, आपकी जहनियत खराब है, फिर वही बात है, सोच खराब है, दूसरे को सुनते नहीं है, दूसरे को नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते नहीं। क्या बात है, मैंने आरजू का जवाब दिया कि हम 28 करोड़ 1.5 अरब का मुकाबला कर रहे हैं, चूटी के बराबर है, आप आती है, लेकिन आती के देखे इसको भौंकने को बंद करें यार। ये अगर मेरे साथ बात करनी है मुझे बोलने दे, क्या बात आ गया? जब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे आप लोग? माफ क्यों नहीं बोलने दे रहे मुझे? है कि इसको टिकट चाहिए, ये समझना चाहता है, इसकी ख्वाहिशात है। अब पता चला है ये मेरा पाकिस्तान, मेरी फौज, मेरा आर्मी चीफ, इसलिए तुम कहते हो कि तुम्हें टिकट चाहिए। तुम लालची आदमी हो, तुम पावर हंग्री हो। मुझे मुल्क चाहिए मेरा। ये वास्केट पहन के और ये बैठे हो तुम, ये ठीक है। अब सुनिए अब सुनिए टिकट उन्होंने बस का पकड़ा दिया। सुनिए, आप जिस यूपी की बातचीत कर रहे हैं ना, अभी तो मोदी की चर्चा हो रही थी। डॉक्टर इरशाद, एक होमवर्क आपको देता हूं अगले शो तक के लिए जब आपसे मुलाकात होगी। अभी तो नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही थी, आप यूपी को लेकर चले आए बीच में। तो भाई यूपी में एक मुख्यमंत्री है, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। जरा जाकर योगी रिएक्शन इन पाकिस्तान जरा डालिएगा यूट्यूब पर, अगर नेट आपके यहां ठीक से चलता हो तो, और देखिएगा कि पाकिस्तान के लोग योगी को लेकर क्या कह रहे हैं। और एक और होमवर्क आपको दे देता हूं, एक स्टेट की तुलना नहीं कर सकते सर आप जो है यूपी की इकोनॉमी हो या फिर यूपी की पर कैपिटा इनकम हो, वो आपकी पाकिस्तान से ज्यादा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.